माय न्यू रेसिपी। आज की न्यू रेसिपी क्रीमी खट्टी मीठी एंड बैंगन रेसिपी, बहुत ही यम्मी और बहुत ही आउट क्लास। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और फिट फाट हूँ। आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो आज की मेरी क्या न्यू रेसिपी है, वो बैंगन डिफरेंट स्टाइल में हम बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने जो है हाफ़ कप जितना ऑयल ले लिया है, ठीक है, और हाफ़ कप ऑयल ले लिया है। इसके अलावा मैंने स्लाइसिस में मैंने काट लिए हैं बैंगन, और ये स्लाइसिस जो है आपने बिल्कुल पतली पतली नहीं काटनी, आपने थोड़ी सी ये देखें ये मोटी काटनी है, ताकि हमारी जो है टूटे ना और ख़राब ना हो, ठीक है। तो अब जब ये हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे बैंगन। तो बैंगन डालने के बाद हमने इनको करना है लाइट सा ब्राउन, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करना है। तो चलें ब्राउन करते हैं हम। तो देखिए माशाल्लाह हमारे जो हैं ब्राउन हो चुके हैं। बस इसी टाइम पे हम निकाल लेंगे, नहीं तो फिर ये जो है टूट जाएंगे हमारे बैंगन, ठीक है। तो अब हम बस इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, और इसके अलावा मैंने 6 से 7 मैंने जवे लिए हैं लहसुन के, ठीक है। और इसके अलावा मैंने 3 अदद हरी मिर्च ली हैं, और मैं इनको चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। तो अब हम इनको चॉप कर लेते हैं। अगर आप चॉप ना करना चाहें तो बारीक बारीक काट के फिर आप डाल दें। तो देखिए माशाल्लाह हमारा जो है लहसुन और इसके अलावा प्याज और हरी मिर्च वो हमने अच्छे से इनको चॉप कर लिया है। अब हम इनको डाल देंगे। अब हम इनको इसमें डाल देंगे। हमारा जो गरम ऑयल था इसमें सारा चला जाएगा। तो देखिए मैंने अब ये डाल दिया। मैं इनको लाइट सा ब्राउन करूँगी, ताकि हमारी जो लहसुन की और प्याज की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और लाइट सा हम इसको ब्राउन करेंगे, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करेंगे। और ये रेसिपी इतनी मज़ेदार है, बहुत ही यम्मी है। ये मेरी खुद की रेसिपी सोच रही, मैंने कहा क्या बनाऊँ। तो घर में जो है 4 अदद बैंगन पड़े हुए थे। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, 4 अदद बैंगन पड़े हुए हैं, और क्या पड़ा है, मैंने देखा दही पड़ी थी। फिर आज क्यों ना हम एक डिफरेंट स्टाइल में बैंगन बनाया जाए। तो बस मैं बनाना शुरू हो गई, और अब जैसे जैसे मैं बनाती जाऊंगी और आप लोग देखते जाइएगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, और बहुत ही यम्मी और मज़ेदार मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी। तो मैंने सोचा फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो साथ साथ आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि मेरे जहन में क्या आइडिया आया। और अब जो है हम कभी घर में कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई हो, तो हम लोग का दिमाग किस लिए होता है, हम लोग को सोचना चाहिए कि अगर घर में कोई चीज़ ऐसी पड़ी है तो अब उसको कैसे, हम एक तरह के तो हम हर वक्त बना नहीं सकते, अब कैसे यूटिलाइज़ करना है वो हमें सोचना है, क्योंकि हमें पता है कि हमें जो है ये चीज़ कैसे बनानी है। तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग का काम चलाना ज़रूरी है। घर में देखें आप कौन कौन सी चीज़ें घर में पड़ी हुई हैं, बस फिर आप जो है वो बना लें। तो ठीक है, हम लोग बस इसको लाइट सा ब्राउन कर लेते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे और मुझे दुआओं में भी याद। देखिए माशाल्लाह हमारे जो हैं प्याज, लहसुन एंड हरी मिर्च ब्राउन हो चुके हैं। बस अब हम जो है डालने लगे हैं मसाले। 1.5 टीस्पून लिया है नमक, और इसके अलावा मैंने ली है 1/4 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, और अजवाइन ली है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा, और इसके अंदर 2-3 काली मिर्चें भी हैं। तो ये सब चला जाएगा इसमें। तो अब जो है हम मसाले को भून लेंगे, और इसके अंदर 1 टेबल स्पून जितना पानी डाल देंगे, ताकि हमारा मसाला जले नहीं। इसी तरह हम इसको 30 से 35 सेकंड तक हम इसको ऐसे भून लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने दही ली है 1 कप, और इसके अंदर मैंने डाला है शेज़ होम मसाले का अचार गोश्त मसाला, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो आज जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं पहले भी बता रही थी कि मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर उनका दे दूँगी। आप घर के मसाले यूज़ करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अब जो है जो मसाला हमने भून लिया है, 35 सेकंड हो चुके हैं। अब मैं दही में जो हमने शेज़ होम मसाला का अचार गोश्त मिक्स किया था 1 कप दही में, वो हम डाल देंगे। शेज़ होम मसाले का अचार गोश्त मसाला हमने मिक्स किया था, और तो अब हमने ये डाल दिया है इसमें, और अब हम इसको भूनेंगे अच्छे से। तो देखें माशाल्लाह, ये देखें मुझे ऑलमोस्ट 1 मिनट हो चुका है इसको भूनते हुए। ये जो है अच्छे से दही जो है वो सूख चुकी है, और हमारा ऑयल भी ऊपर आ चुका है। बस इसको हम 30 से 35 सेकंड तक इसको और भून लेंगे अच्छे से। इसके अंदर डालूँगी 2 चम्मच जितनी क्रीम,
आप ऑल पे ले लें या मिल्क पैक की ले लें, कोई भी ले लें। 2 चम्मच जितनी क्रीम डाल दें, मिक्स करें इसको अच्छे से। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप पानी, ताकि हमारी थोड़ी सी ग्रेवी टाइप बन जाए, क्योंकि इतना गाढ़ा गाढ़ा भी अच्छा नहीं लगता। 1/4 कप इसमें हमने पानी डाल दिया है। तो अब हम डाल देंगे इसमें बैंगन चले जाएंगे। आराम से इसको हिला लेंगे हम, ताकि हमारे जो बैंगन हैं वो टूटने ना पाए। देखें क्या ही बात है। तो मानेंगे ना आप मेरे आइडिया को, मैंने 4 बैंगनों का क्या किया, इतनी मज़ेदार रेसिपी बना दी मैं कि लोग उंगलियां चाटते ही रह जाए, ऐसी रेसिपी बना दी मैंने। तो बस हमारी जो है ये बिल्कुल रेडी हो देने से पहले मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी हैं, और इसके अलावा जो है मैं इसमें डाल दूँगी सूखी मेथी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी। और अगर आपके पास कलौंजी हो तो आप कलौंजी भी डाल दें। मेरे पास नहीं है, इस अवेलेबल नहीं है, तो मैं तो घर की चीज़ों से बना रही हूँ सब कुछ जो मेरे पास अवेलेबल है। तो मैंने ये न्यू डिश तैयार कर दी है। तो कलौंजी भी बहुत ज़बरदस्त लगेगी इसमें अगर हम डालेंगे। तो बस अब मैं इसको दम देती हूँ। 1 मिनट के बाद मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह। माशाल्लाह हमारे जो है दम आ चुका है हमारी बैंगन को, जो न्यू डिश बनाई है मैंने। अब इसको क्या नाम दिया जाए, मुझे तो ये लग रहा है कि इसको हम क्रीमी बोल देते हैं, क्रीमी बैंगन रेसिपी। तो चले मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं मेरे क्रीमी बैंगन। तो देखें माशाल्लाह कैसी बनी मेरी बैंगन क्रीमी डिश, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यम्मी और मज़ेदार। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ही बात है माशाल्लाह, बहुत ही लजीज और बहुत ही शानदार बनी है। और थोड़ी सी खट्टी सी, थोड़ी सी मीठी सी। और जिन लोगों के बच्चे सब्ज़ी ना पसंद करते हों तो वो भी ये बनाएं और ज़रूर उनके बच्चे पसंद करेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ आपको। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी ये न्यू रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे लाइक करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखें। मिलती हूँ कल एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।